नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने हमारे शरीर में स्थित 7 मुख्य चक्रों में एक एक चक्र का वर्णन का क्रम प्रारंभ किया था। हमने अभी तक आपको अपने अलग अलग वीडियो में मूलाधार चक्र क्या है, स्वादिष्ठान चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है, अनाहत चक्र क्या है, इस तरह से 4 चक्रों का वर्णन किया है। आइए आज हम चलते हैं 5वें चक्र विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र क्या है, इसके असंतुलन से क्या होता है, इस चक्र को कैसे हम जागृत करें, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। विशुद्धि चक्र, अगर इसमें शब्दों की बात करूं, वी प्लस शुद्ध, यानी वो चक्र है जो वी प्लस शुद्ध यानी शुद्ध और वी इसके साथ में अगर जुड़ गया तो इसका मतलब है विशेष रूप से शुद्ध जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है। यह हमारे शरीर में 5वां चक्र है। क्रमशः जब नीचे से जब चलते हैं मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर और फिर अनाहत, और ये 5वां चक्र है। इस चक्र का स्थान है हमारा कंठ प्रदेश में, गले के पास में इसका स्थान है। विशुद्धि चक्र का स्थान हमारे गले के पास में है। और इस चक्र का जो प्राण तत्व है, जैसे हमने बताया कि हमारे शरीर में 5 प्राण चलते हैं, तो विशुद्धि चक्र से संबंधित जो प्राण है उसको हम कहते हैं उदान। विशुद्धि चक्र का अगर आकृति की बात करें, जिस तरह से इसको प्रतिबिंबित किया जाता है या दर्शाया जाता है, तो कमल की खिली हुई 16 पंखुड़ियों के समान इसको दर्शाया जाता है। और जिसमें संस्कृत के अ से लेकर यानी अम से लेकर अह तक 16 अक्षर या 16 वर्ण लिखे हैं, 16 स्वर लिखे हैं कमल की पंखुड़ियों पर। और इसका जो बीज मंत्र आता है वो है हम। विशुद्धि चक्र से संबंधित जो शरीर के अंग आते हैं वो है हमारी दोनों श्वास नलियां, फुफ्फुस इत्यादि। विशुद्धि चक्र संबंधित है आकाश तत्व से, जिसे हम जानते हैं ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्व जो बाहर ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर भी हैं। तो हमारे भीतर जो आकाश तत्व है उसको प्रतिबिंबित करता है ये विशुद्धि चक्र। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा होती है वो होती है शब्द। हम जैसे जानते हैं कि हर जो मूलभूत तत्व हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी एक तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो आकाश तत्व की जो तन्मात्रा होती है वो होती है शब्द। और शब्द अगर हम बात करें हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, तो जो संबंधित ज्ञानेंद्रिय है वो होती है श्रवण, यानी कान से संबंधित ज्ञानेंद्रियां, इससे भी ये परिलक्षित होती हैं आकाश तत्व से। जो इसका बीज मंत्र जैसे मैंने बताया है हम, और इसका जो वाहन है वो घूमते हुए चलता हुआ हाथी, हस्तिनी के समान इसको माना गया है इसके बीज मंत्र को। जब आकाश तत्व हमारा असंतुलित, तो आकाश तत्व अपने आप में एक अंतरिक्ष में एक विस्तार, एक विशालता दिखाता है। तो जब हमारा ये चक्र जागृत होता है तो हमारी सोच में एक विशालता आती है, हमारी वाणी में एक स्पष्टता आती है, हमारी दृष्टि में एक स्पष्टता होती है, एक स्पष्ट सोच होती है। लेकिन जब ये असंतुलन हो जाता है तो हमारे भीतर वो चीज़ें नहीं होती, जो जैसे कि हमारे भीतर वाणी में स्पष्टता नहीं होगी, जो आप कहेंगे आपके स्वर में एक दृढ़ता नहीं होगी, जब आप बोलते हैं तो उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो जो भी हम वाणी से संपादन करते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, वो प्रभावी तरीके से सामने वाले तक पहुंचती है। ठीक इसी तरह से इस जो विशुद्धि चक्र है उससे संबंधित जो ज्ञानेंद्रिय हमारी है वो कान, तो हम ठीक से सुन नहीं पाते, जब हमारे मन की एकाग्रता नहीं रहेगी। तो जब हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो हम ठीक से अपनी बात को कह भी पाते हैं और ठीक से सुन भी पाते हैं। एक विशेष तरह से इसका भावनात्मक अगर हम प्रभाव देखें तो यह होता है। विशुद्धि चक्र से संबंधित जो हमारे गले में ग्रंथि आती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से संबंधित अगर हमारी विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है तो थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगी। तो इससे कारण हमारे भीतर या तो हाइपोथायराइड की समस्या हो जाएगी या हाइपरथायराइड की समस्या हो जाएगी। जब हाइपोथायराइड की समस्या होती है, यानी कि शरीर में से जितना थायराइड निकलना चाहिए अगर उतना नहीं निकलता है, तो हाइपोथायराइड की समस्या पैदा होगी, जिससे व्यक्ति को सुस्ती आने का, जल्दी थकावट महसूस होने का, वजन बढ़ने का, आलस्य की, इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर हाइपरथायराइड है, यानी जितनी थायराइड की मात्रा निकलनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा निकलती है तो उससे शरीर में बेचैनी उत्पन्न हो सकती है, आपकी अस्थिरता हो सकती है। वो इससे संबंधित
रोग हो सकते हैं, हाइपरथायराइड से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसी तरह से जैसे वजन का घटना है, वजन भी कम हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ये इत्यादि रोग हो सकते हैं। तो विशुद्धि चक्र का अपने आप में एक महत्व है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि जैसे जब हम चक्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो ये चक्र अपने आप में संतुलित हो जाते हैं। जब चक्र संतुलित हो जाता है तो इसका जो प्रभाव है, चाहे वो भावनात्मक प्रभाव हो, चाहे वो शारीरिक प्रभाव हो, वो एक सकारात्मक पड़ने लगता है। अब सवाल आता है कि इस चक्र को कैसे जागृत किया जाए। जैसे मैंने बताया कि इस चक्र का जो बीज मंत्र है, हम इसको 2 तरीके से जागृत कर सकते हैं। कई सारी समस्या है, जैसे इस चक्र का जो रंग है वो मैंने बताया है नीला रंग होता है। विशुद्धि चक्र से संबंधित जो रंग है वो नीला रंग है। 16 पंखुड़ियों के कमल की पंखुड़ियां हैं, उसके इसकी प्रतिकृति है, और इसका जो बीज मंत्र है हम है। तो हम या तो मंत्र का जाप करके, जो बीज मंत्र है उसका जप करके भी इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, या कुछ आसनों का अभ्यास करके भी किया जा सकता है। पहले बात करते हैं कौन कौन से आसनों से इस चक्र को हम जागृत कर सकते हैं। तो जो गले से संबंधित जो आसन है, प्राणायाम है, उनको हम अभ्यास करेंगे तो हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है। और एक और बात, जो भी हम ध्यान साधना करते हैं तो उसके पहले जैसे अष्टांग योग की जो 2 पहले नियम है, यम और नियम का ठीक से पालन हो, उसके बाद हम अगर ध्यान करेंगे तो हमारे चित्त एकाग्र रहेगा। तो पहले बात करते हैं हम आसनों की। जो संबंधित आसन है विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए, तो वो हो सकते हैं हमारे चक्र से संबंधित जो आसन हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जैसे सर्वांगासन है, हलासन है, जो जिससे हमारे गले के ऊपर दबाव पड़ता हो। सर्वांगासन है, हलासन है, सूर्य नमस्कार है, ये आसन करने से हमें विशेष फायदा होता है विशुद्धि चक्र को जागृत करने में। इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें गले में संकुचन के साथ में हम गले को भरते हैं, जालन बंद लगाते हैं, उससे फायदा होता है। तो विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें, आसनों का अभ्यास करें। इसके अलावा इसका जो बीज मंत्र है उसका जप करें हम निरंतर। जैसे मैंने बताया, अगर लगातार हम जप करते हैं, कम से कम 20-25 मिनट अगर प्रतिदिन करें और करीब 20-21 दिन तक करें, तो धीरे धीरे ये चक्र हमारा एक्टिवेट होने लगता है। तो इस चक्र के असंतुलन से होने वाले रोग, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, वो दूर होने लगते हैं। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है, जैसे हमने बताया, इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। तो हम बीज मंत्र का इसका उच्चारण कर सकते हैं। अपनी मुद्रा को कैसे भी लगा हाथों की मुद्रा को चयन कर लें। अपन कोई मुद्रा नहीं हो तो ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, आकाश मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका तत्व आकाश तत्व है। कोई भी मुद्रा में बैठकर हम अपने चित्त को सबसे पहले एकाग्र करें। पहले अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो ध्यान का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम आइए बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का क्रम प्रारंभ करते हैं। हम भीतर की इस दुनिया में चलें जहाँ परम शांति का अनुभव होता है, जहाँ वो सच्चित आनंद परमात्मा निवास करता है। अपने भीतर चलें, अपने श्वास प्रश्वास को एकाग्र करते हुए, अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए विशुद्धि चक्र का, जैसे मैंने बीज मंत्र बताया, हम हैं, ह के ऊपर बिंदी, संस्कृत का शब्द ह, उसके ऊपर बिंदी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं हम से। और इसकी जो आकृति है वो 16 पंखुड़ियों के कमल के सदृश है, और इसका रंग नीला रंग दिखाई दे रहा है, खिला हुआ नीला कमल। तो आप अपनी दृष्टि के सामने वो दृश्य रखें। आप देखें, आपकी दृष्टि के सामने बंद आंखों से एक 16 पंखुड़ियों का कमल दिख रहा है, जिसका रंग नीला है और जिसका बीज मंत्र हम है। और जब ये चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पंखुड़ियां घूम रही हैं। अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पास, हम 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 हम
हम हम हम। इस तरह से बीज मंत्र का लगातार जप करते रहें और हमारे विशुद्धि चक्र पर जो कंपन आ रहा है उसको अनुभव करें। आपको ये जो 16 पंखुड़ियों के सदृश जो आकृति दिख रही है उसका नीलापन प्रकाशित हो रहा है। इस भाव के साथ में विशुद्धि चक्र से संबंधित हमारे रोग दूर हो रहे हैं। एक भाव के साथ में लगातार करना है इस बीज मंत्र हम का जाप। हम 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 हम। ये था दोस्तों विशुद्धि चक्र जागृत करने के लिए इसका बीज मंत्र। इसका संबंध नीले रंग से है, तो नीले रंग इसके लिए ज़्यादा अनुकूलता रहती है नीले रंग से। इसके अलावा इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं 16 पंखुड़ियाँ हैं, और ये 16 पंखुड़ियाँ अगर मैं कहूँ जो अ से ले अहम तक जो 16 अक्षर हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, उसके साथ में ये कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर की 16 कलाओं को प्रदर्शित करता है। तो जब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे थायराइड से संबंधित रोग दूर होते हैं, हमारे भीतर एक कवित्व के भाव जागृत होते हैं, आपकी विचारों को संप्रेषित करने के भाव जागृत होते हैं। आप ठीक से किसी की बात को सुन सकते हैं और ठीक से और स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ अपनी बात को किसी को कह सकते हैं। लेकिन ये चक्र जब असंतुलित होता है तो इससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए इसका हम निरंतर अभ्यास करें, बीज मंत्र का जप करें, निरंतर आसनों का अभ्यास करें। हलासन है, सर्वांगासन है, उज्जाई प्राणायाम है, इन सूर्य नमस्कार, इनका आदि का अभ्यास निरंतर करें और अपने इस विशुद्धि चक्र को जागृत करें। अपने अंतरिक्ष तत्व जो हमारे शरीर के भीतर हैं, जो उस तत्व को जागृत करें, शब्द जिसकी अपने आप में तन्मात्रा है उसको हम विकसित करें और इस बीज मंत्र का जाप करते हुए विशुद्धि चक्र को जागृत करें। ये थी विशुद्धि चक्र के संबंधी जानकारी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी विधाओं के अनुसार हमारे अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। हमने 4 प्लेलिस्ट में 4 अलग अलग वर्ग बनाए हैं, जिसमें योग के लिए योगशाला है, धर्म और अध्यात्म का एक प्लेलिस्ट है। इसी तरह से हमारी हास्य कविताओं का आप आनंद ले सकते हैं। और अगर आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसमें एक प्लेलिस्ट में हमारा मोटिवेशनल लेक्चर है। आप अलग अलग विधाओं का चयन करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।